सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिमांशु यादव इंग्लिश पर वेलकम है। आज अनंत वोकैब स्पेशल 01 की क्लास नंबर 1 है। पेन पेपर उठा लो सरकार और तैयार हो जाओ, क्योंकि पीडीएफ तो इसका मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में, लेकिन बहुत कुछ लिखना भी होगा आपको, इसलिए पेन पेपर उठा लो और शुरू हो जाइएगा पूरी शिद्दत और एनर्जी के साथ। पहला वन वर्ड लिखा आपके सामने, फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज प्लेस। फियर का मतलब आया तो फियर के लिए आपका पेपर आपको वर्ड लिख के देगा फोबिया। स्मॉल प्लेस का जिक्र हुआ तो एक वर्ड लिखा आपके सामने क्लोस्ट्रो। नोट करो, एक रूट वर्ड है क्लोस्ट्रो, मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, स्मॉल चीजों के लिए यूज करते हैं इसे क्लोस्ट्रो को, तो नोट करो क्लोस्ट्रोफोबिया हो गया छोटी जगह में रहने का डर। आगे लिखा कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लो फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। हम किसी मुसीबत में हैं और हम भगवान को याद कर रहे हैं या फिर लो को याद कर रहे हैं। एक वर्ड होता है बच्चा पार्टी वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है वो करना जो हमारे लिए सुटेबल हो, और आई एन का मतलब क्या होता है, इनसाइड। कई बार इसका मतलब नॉट भी होता है, कई बार इसका मतलब इनसाइड होता है। तो जिसकी हमें जरूरत है वो करना इन्वोकेशन कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा इन्वोकेशन। अच्छा, इनसे नोट भी बनता है, जैसे एक वर्ड लिखा मैंने आपके सामने इनसोम्निया। नोट करो, रूट वर्ड है एक सोम्न, SOMN। जहां जहां आएगा इसका मतलब होता है बच्चा पार्टी स्लीप, नींद। यहां इनका मतलब है नोट। जिस इंसान को नींद नहीं आती उसे कहते हैं इनसोम्निया ऐसे, ठीक है। तो सोम का याद रखना, क्योंकि इससे वर्ड बनते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड बनाया आपके सामने सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट को ब्रेक करते हैं। पहले तो लिखा हमने सोमना। सोमना का मतलब क्या लिखा आपने, नींद, स्लीप। एम्बुल आगे लिखा है तो इसमें से ए ले लो इसका, एम्बुल। एम्बुल का मतलब होता है चलना। नोट करो इस बात को भी, इधर लिख देता हूं मैं। नोट करो बच्चा पार्टी, एम्बुल। एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक, चलना। एम्बुलेंस इसी से बनता है, एम्बुलेटर इसी से बनता है। जहां जहां ये IST आता है, इस IST का मतलब होता है पर्सन। तो एक ऐसा इंसान जो नींद में चलता है सोमनाम्बुलिस्ट कहलाता है। तो सोमना का मतलब नींद है। क्लियर है भाई? चीजों को लिखते चलना, एक एक बात को लिखते चलना। वोकैब पढ़ने का नजरिया बदल दूंगा मैं आपका, मेरा वादा है आपसे। ये वोकैब मुश्किल होगी मेरे होते हुए, कैसी बात करते हो। तो वन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वर्ड लिखो। क्लोस्ट्रो का मतलब स्मॉल प्लेस लिखो, फोबिया मतलब डर लिखो, इन्वोकेशन में वोकेशन को लिखो, क्योंकि कल को हो सकता है वो सीधा सीधा ये आ जाए, एक ऐसा काम जो सुटेबल होता है हमारे लिए वो करते हैं, तो वोकेशन हमारा सही आंसर होगा। ये बार 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 आपके सामने आएंगे, इसका क्विज बनेगा, इसका टेस्ट होगा, अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। डन। तो आप रूट वर्ड्स को याद नोट करते रहना। आगे देखो, सीवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, उसे कहते हैं स्करिलस। अब एक बात सुनो, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो रूट वर्ड से होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। तो देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अमीर होने का और सिलेक्शन लेने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रूट वर्ड जहां आएगा मैं रूट वर्ड लिखूंगा, जो नहीं आएगा रूट वर्ड उसे अपन को वर्ड को पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्करिलस मतलब क्या होता है, कुछ गलत लिखना किसी के बारे में, तो इसे ज्यादा मुश्किल नहीं बनाओ। स्करिलस मतलब होता है अब्यूसिव। अगर आप अपनी नोटबुक बना रहे हो वोकैब की, तो वोकैब में ये लाइन नहीं लिखनी है। अगर ये लाइन लिख दी ना तो दिक्कत हो जाएगी, कभी याद नहीं होगा। स्करिलस मतलब होता है अब्यूसिव। मैं आगे कहीं भी अलग तरीके से लिखूंगा तो याद रखना स्करिलस मतलब होगा अब्यूसिव। अब कहीं भी अगर इससे कुछ रिलेट होगा तो हम एकदम से पिक कर जाएंगे। अ पर्सन हु ओपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। एक रूट वर्ड समझो, एक रूट वर्ड है PAC PEAS। जहां जहां ये PAC और PEAS आएगा ना, समझ जाना इसका मतलब है शांति। नोट करो इस रूट वर्ड को, PAC और PEAS जहां आएगा इसका मतलब है शांति। नोट करो, पीस यहीं से बनता है एक वर्ड PEACE। तो जैसे एक वर्ड लिखा मैंने आपके सामने पैसिफाई। अब अगर इसका मतलब नहीं पता क्या होता है तो PAC लिखा है, शांति से होगा इसका मतलब। इसका मतलब होता है बच्चा पार्टी शांत करना किसी को। शांत करने के लिए एक और वर्ड लिखो आप, यहां आप देख पा रहे हो ना, एक मिनट में कंफर्म करूं। शांत करने के ऊपर लिख सकते हैं हम, शांत करने के लिए एक और यहाँ वर्ड लिखो आप, और वर्ड लिखो आप ALLAY। LA मतलब भी होता है शांत करना, LA मतलब भी होता है शांत करना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चुपाती है ना, LLLL, यही है वो, शांत हो जा रे। क्लियर भाई? तो देखो, इसने पूछा एक ऐसा इंसान जो अपोज करता है वॉर को, लड़ाई को और मिलिट्री फोर्स के यूज को, उसे पैसिफिस्ट कहते हैं। अब जैसे ऑप्शन में लिखे होंगे 4 ऑप्शन, PAC आपको नजर आया, शांति की तो बात कर रहा है, जो वॉर को अपोज करता है वो शांति चाहता है, तो पैसिफिस्ट हमारा सही आंसर होगा। डन। रूट वर्ड्स को नोट करते रहना। जैसे ये वर्ड आया आपके सामने स्करिलस, लिख के नीचे लिख देना अब्यूसिव। मैं भी देखता हूँ वो कैब कैसे याद नहीं होगी।
और टेंस के सारे क्वेश्चन कर लेना भाई, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि हाई लेवल जो क्वेश्चन है वो तैयार कर रहा हूं मैं लगातार आपके लिए, मिल जाएंगे आपको बहुत जल्दी। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, एक रूट वर्ड समझो, नोट करो इस रूट वर्ड को, ओबीएस। जहां जहां ये ओबीएस आएगा इसका मतलब होता है बैरियर, इसका मतलब होता है बाधा, मुसीबत, मुश्किल। तो ओबीएस जहां जहां आएगा इसका मतलब होगा रुकावट। ठीक है। अब जैसे इसने बोला समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसी चीज है जो अब यूज में नहीं रही, यूज में नहीं रही मतलब रुक गई है। ऑप्शन नीचे लिखा होगा ओबीएस के साथ ऑब्सोलीट। क्लियर, ऑब्स्टेकल यहीं से बनता है। ऑब्स्टेकल जैसे आया आपके सामने, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है, मुसीबत। एक वर्ड होता है हिंडर, हिंडर मतलब है बाधा, इसका सिमिलर वर्ड है। ये इस वन वर्ड का नहीं है भाई, ये ओबीएस का रूट वर्ड का मीनिंग है, कभी इसके नीचे चिपका दो आप। ओबीएस रूट वर्ड है बैरियर, रुकावट। हिंडर का मतलब भी होता है बाधा, मुश्किल। ऑब्सोलीट लिखा था इधर, ऑब्सोलीट में ओबीएस आया, इसका मतलब है रुकना। क्लियर है। अगला वर्ड देखो, स्टेल्थली डन। स्टेल्थली डन का मतलब क्या होता है, शांति में कुछ करना। ये अपने आप में एक ईडियम है, एक बार पूछा जा चुका है। समथिंग डन इन अ क्वाइट एंड सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड, कोई नोटिस ना कर ले, मतलब छुप कर कुछ करना, है ना, शांति में कुछ करना, उसे कहते हैं अपन सरप्टीसियस। नोट करो इस वर्ड को, सरप्टीसियस, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, बहुत बार आता है सरप्टीसियस, शांति से कुछ करना। इस ईडियम को भी नोट करो यहाँ, स्टेल्थली डन का मतलब होता है शांति से, सीक्रेट वे में कुछ कर लेना ताकि लोग नोटिस ना कर सके। डन भाई, तो आप यहां लिख सकते हो क्वाइटली डन। क्लियर है, क्वाइटली डन लिख सकते हो आप, क्वाइटली डन। देखा भाई, क्वाइट से एक बात समझो, एक वर्ड लिखा मैंने आपके सामने क्विट, क्विट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। अबंडन एक वर्ड पढ़ते हो आप, अबंडन मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। एक और वर्ड होता है अबंडेंट, अबंडेंट मतलब होता है सफिशियंट, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, जितना चाहिए उतना है। नोट करो इस वर्ड को कहीं को, क्विट को नोट करो भाई, क्विट को नोट करो बच्चा पार्टी। एक वर्ड और समझो, एक वर्ड होता है QUIET, क्वाइट। ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब या तो होता है कम या फिर होता है शांत, कम या फिर होता है शांत। डन। जब आप इसका एडवर्ब बनाओगे तो एडवर्ब कैसे बनेगा, QUIET और LY लगाने से एडवर्ब बन जाएगा इसका। तो ये एडवर्ब हो जाएगा इसका क्वाइटली, इसका एडवर्ब हो जाएगा क्वाइटली, शांति से। ये क्लियर हुआ भाई, ये लिखा सरकार। ये लिखा सरकार। एक और वर्ड लिखो, एक वर्ड लिखो QUITE। ये था QUIET, ये है QUITE, ये एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली। नोट करते रहना भाई, कंप्लीटली। वो कैप ठीक नहीं होगी, कैसे, हम भी देखते हैं। अच्छा, इसका एक और मतलब निकाल सकते हो आप, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। एक और छोटा सा नोट डालो अपनी नोटबुक में, पेपर कल को क्या करेगा ना, आपको लिख के देगा क्वाइट ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्वाइट लिख के दे देगा आपका पेपर, ऑलमोस्ट क्वाइट लिख के दे देगा। क्वाइट का मतलब क्या था, ऑलमोस्ट, दोनों साथ साथ नहीं आएंगे, सुपरफ्लुअस कहलाता है। ऐसे कहीं पेपर लिख के दे देगा क्वाइट कंप्लीटली, कहीं पेपर लिख के दे देगा आपको क्वाइट कंप्लीटली, क्वाइट कंप्लीटली गलत होगा, क्योंकि क्वाइट का मतलब कंप्लीटली होता है। अच्छा, एक और बात नोट करो, पेपर हो सकता है आपका आपको लिख कर दे दे कहीं क्वाइटली, QUITELY, क्वाइटली। अच्छा ये बताओ क्वाइट क्या है, एडवर्ब, तो इसमें LY क्यों लगाएंगे हम, ये तो पहले से एडवर्ब है, एडवर्ब बनाने के लिए हम LY लगाते हैं, एडजेक्टिव बनाने के लिए भी लगाते हैं LY को, ध्यान रखना, ये भी बताऊंगा। तो ये वर्ड गलत हुआ, ये वाला वर्ड ठीक था, क्योंकि ये एडजेक्टिव में LY लगा सकते हैं, एडवर्ब में LY नहीं लगा सकते। सारे वर्ड्स क्लियर भाई, सारे वर्ड्स क्लियर, लिखो एक एक करके सब चीजों को, सारी चीजों को लिखते रहना भाई।
लिखा भाई, लिखा, सबने लिखा? डन। देखो सरकार, अपने पास जो वर्ड्स लिखे थे उन पे काम कर लेते हैं। यहाँ लिखा एपिटाफ, आगे लिखा इसने क्या, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम। पहले समझो टाफ, टाफ का मतलब होता है मकबरा, टॉम्ब कब्र भी जिसे कह सकते हो आप। TAFPH लिखा है यार, ये TAPH। टाफ का मतलब होता है टॉम्ब, मकबरा। डन। FP जहां जहां आता है ना, EPI, इसका मतलब होता है ऊपर, किसी चीज के ऊपर। हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे समझ नहीं आ रहा, इसमें लिखते हैं, ना हिंदी है ना इंग्लिश। ऊपर, एपी मतलब होता है ऊपर। जैसे एक और रूट वर्ड नोट करो बच्चा पार्टी, यहाँ से पेन पेपर साथ लेके बैठना मेरी क्लास में। वो कैब तुमने बहुत पढ़ी होंगी, सॉरी वो कैब आपने बहुत पढ़ा होगा भाई, लेकिन इधर कुछ अलग तरीके की वो कैब पढ़ोगे आप, दिमाग की बत्तियां खोल दूंगा सारी जितनी भी अंदर है। एक रूट वर्ड लिखो, LOGUE, LOQUE। अब अगर ये नहीं लिखा ना आपने, नोट नहीं बनाए ना, नोट्स अपने आपने, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको ढूंढते रहना, किसी और से मांगते रहना, कुछ नहीं होगा। अपनी मेहनत काम आती है। LOGUE और LOQE, इसका मतलब होता है स्पीच, इसका मतलब होता है बोलना। जहां जहां ये आएगा समझ जाना बोलने से कोई रिलेशन होगा, बोलना। ठीक है भाई। अब जैसे मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने, डायलॉग। डाय का मतलब क्या होता है, दो। तो डायलॉग मतलब है दो लोग जब स्पीच डिलीवर करते हैं। मोनोलॉग, मोनोलॉग क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, जब अकेला इंसान स्पीच डिलीवर करता है, स्टेज पे गया खुद बोल रहा है, ये मोनोलॉग डिलीवर कर रहा है वो। एक वर्ड मैंने बनाया एपीलॉग। लोग का मतलब क्या है, स्पीच। एपी का मतलब क्या है, ऊपर। तो किसी ने कुछ स्पीच दी आके, उसके ऊपर उसके बाद में आके कुछ किसी ने कुछ बोला कि भाई आपने जो हमारा टाइम खराब किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये होता है एपीलॉग। आएगा वन वर्ड आएगा कहीं, समझेंगे अपने आप। नोट करो फटाफट एक एक चीज को, करो बच्चा पार्टी, नोट करो एक एक चीज को, नोट करो भाई। जल्दी नोट करो भाई। मजा आ रहा है कि नहीं भाई, कमेंट बॉक्स में बताना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो कैब सीखने का मतलब ये थोड़ी ना, वर्ड रिटन ऑन अ टॉम, एपिटाफ। एपिटाफ कहते हैं भाई, एपिटाफ, एपिटाफ अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, वेटरन, वेटरन, ये मतलब थोड़ी है। जहां से हम कुछ नया सीख सकते हैं, नया सीखेंगे तभी तो वो कैब पढ़ने का फायदा है यार। जहां नहीं सीख पाएंगे कोई बात नहीं है, वहां कुछ और सोचेंगे। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभवी जिसे हम कहते हैं। अब जैसे वेटरन ही है तो ये बेसिक वर्ड है, ये आप जानते हो, नहीं जानते हो तो जान जाओगे अब धीरे धीरे लगातार पढ़ोगे तो। इस वर्ड में से कुछ नहीं निकाल सकते तो छोड़ देंगे, इसके अंदर से कुछ निकाल सकते तो निकाल लिया अपन ने, ताकि आगे आने वाले वर्ड्स के लिए हम तैयार हो जाए। ठीक है भाई। अब जैसे वेटरन है, इसे याद करना है, तो अपने आप को बोलो कि मुझे सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ाई करनी है, एक्सपीरियंस करना है इन चीजों को, वेटरन बनना है, अपने आप के लिए यूज करो। क्यों बच्चा पार्टी। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। एक वर्ड देखो, एक वर्ड है माइग्रेन, माइग्रेट। अरे कौन दुखी कर रहा है भाई। माइग्रेट, माइग्रेट एक वर्ब है, माइग्रेट एक वर्ब है। इसका मतलब है टू मूव, इसका मतलब है टू मूव। ठीक है। अब ये जो लिखा है ना आपके सामने, टू मूव, इधर से उधर जाना। अब माइग्रेट से एक नाउन बनता है माइग्रेशन, माइग्रेशन ये नाउन है। माइग्रेशन मतलब क्या हुआ, मूवमेंट। अब देखो एक प्रेफिक्स लिखा मैंने इन, अभी बताया मैंने इन का मतलब क्या होता है, इनसाइड। ऐसे IM भी काम करता है, इसका मतलब भी होता है इनसाइड, दोनों का मतलब है इनसाइड। क्लियर है ये, IN और IM। अच्छा एक और बात समझो, एक प्रेफिक्स है EX और EC, इसका मतलब होता है आउटसाइड।
आउटसाइड, या फिर इसका मतलब होता है टू रिमूव, टू रिमूव। एक्स समझते हो ना आप, एक्स, एक्स समझते हो, एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू होती है 0, क्योंकि अगर एक्स की कोई वैल्यू होती तो वो एक्स नहीं होती या होता। खैर, तो एक्स मतलब होता है, ईसी मतलब होता है आउटसाइड। अब देखो मैंने एक वर्ड बनाया आई एम, और फिर लिखा मैंने माइग्रेंट। माइग्रेंट, ए एन टी लिखा हमने, ये एडजेक्टिव बन गया। तो इमिग्रेंट का मतलब क्या हो गया, जो इंसान बाहर से अंदर की तरफ आया है, क्योंकि आई एम का मतलब है इनसाइड। इसका उल्टा बनाओ, जो यहां से अंदर से बाहर की तरफ जाएगा आउटसाइड, उसके उसे क्या कहेंगे, ई से बनाओ उसे, एमिग्रेंट कहेंगे उसे। तो आप कंफ्यूज मत करना अपने आप को, आई एम बोले तो इनसाइड, ई बोले तो बाहर, आउटसाइड, खेल खत्म। इसने पूछा है क्या, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। अब कमिंग लिखा है इसने, जो आ रहा है एक जगह पे कहीं बाहर से, तो इमिग्रेंट कहलाएगा। जो जा रहा है उसे क्या कहेंगे, एमिग्रेंट के। अ पर्सन, ये फिर से आ गया। आगे चले, भी लिखा है आपने सबने, लिखते चलना बच्चा पार्टी। ओह हो, लिखो भाई लिखो। सर मैं क्लास में हूं। डन भाई, आगे चलते हैं। अ शॉर्ट पोयम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। अभी अभी बताया आपको, ड्रामा, प्ले, नाटक के बाद, सीरियल के बाद, ड्रामा के बाद, ब्रेकअप के बाद, पैचअप के बाद, किसी भी चीज के बाद जो बाद में बोली जाने वाली लाइन होती है उसे अपन कहते हैं एपिलोग। लोग बोले तो स्पीच, एपी मतलब ऊपर, ऊपर बोले तो बाद में। इसे कहते हैं वोकैब पढ़ना, सीरियसली वोकैब पढ़ना। एक होता है, मैं अभी इन सबको खत्म कर सकता हूं ऐसे ऐसे, 10 मिनट लगेंगे। आगे आने वाले वर्ड्स का क्या होगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। वन हु इज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब होता है बच्चा पार्टी न्यूट्रल। इनडिफरेंट का मतलब नोट करो, इनडिफरेंट का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए एक और वर्ड यूज करो, अनबायस्ड। अनबायस्ड, अनबायस्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया, बायस्ड। नोट करो इसे कहीं को। एक और वर्ड देता हूं मैं आपको, बेहतरीन वर्ड देता हूं न्यूट्रल के लिए। एक वर्ड आपने सुना है अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड मतलब आई एम अनइंटरेस्टेड। एक और वर्ड लिखो आप, डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है बच्चा पार्टी न्यूट्रल होना, किसी भी पक्ष की तरफ ना जाना, अनबायस्ड। अब बताओ मेरी एक लाइन सुनो, एक जज को एक केस को लेकर क्या होना चाहिए, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। एक जज को एक केस को लेकर डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, किसी भी पक्ष की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्लियर है, तो देखो कितने अच्छे वर्ड है, नोट करो इन दोनों को, जल्दी नोट कर दो दोनों वर्ड्स को भाई। न्यूट्रल से शुरू हुए थे अपन, न्यूट्रल बोले तो इंडिफरेंट, इंडिफरेंट बोले तो अनबायस्ड, अनबायस्ड बोले तो डिसइंटरेस्टेड। करो नोट करो भाई। वीडियो को लाइक कर देना अगर सच में मजा आ रहा है तो, कमेंट मार देना एक बेहतरीन सा दिल खुश कर देने वाला, और तीसरी बात सपोर्ट और शेयर कर देना। तो क्वेश्चन क्या था अपना, वन हु इज इनडिफरेंट, जो न्यूट्रल है टू प्लेजर और पेन, खुशी में या फिर दुख होने पर वो एक जैसा है, उसे फर्क नहीं पड़ता, उदासीन है, न्यूट्रल है। स्टोइक कहते हैं उनसे, स्टोइक है, स्टेबल है, भाड़ में जाए दुनिया। स्टोइक बनो, स्टोइक, स्टोइक बनो, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं स्टोइक बनो। द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, अच्छा खाने की कला, अच्छा चूज करने की कला, अच्छा बनाने की कला जिसके पास होती है, उसे उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, उस आर्ट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गैस्ट्रोनोमी। ये अच्छा वर्ड है बच्चा पार्टी,
गैस्ट्रोनोमी, 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 ध्यान रखना गैस्ट्रोनोमी। और ये सच बताऊं ना, इनमें से जनरल सेंस में बोल रहा हूं भाई, अच्छा खाने के लिए बात तो वैसे सबके लिए अप्लाई हो सकती है, चूज करने के लिए तो ये गर्ल्स में हो सकती है। ये जितनी भी हमारी स्टूडेंट्स हैं यहाँ अपने साथ, इन सब में होगी। जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं लड़कों को ये नहीं कह रहा उन्हें कुछ नहीं आता है, मैं भी लड़का ही भाई। कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, गलत लेके बैठा हूँ मैं फोन आज अपना यहाँ। डन। आगे देखो, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। जो स्टडी करता है इलेक्शन ट्रेंड को बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल्स, उसे कहते हैं अपन सीफोलॉजिस्ट। नोट करो, सीफो का मतलब वो इलेक्शन से रिलेट करता है, नोट कर लेना भाई, सीफोलॉजिस्ट। बहुत अच्छा वन वर्ड है ये, सीफोलॉजिस्ट, सीफोलॉजिस्ट। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। आपने अपने प्रोनाउन में कभी अगर कोचिंग ली है कहीं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा होगा। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, दो होते हैं ये, ईच अदर और वन अनदर। कैसे काम करते हैं तो अपन ग्रामर वाले कोर्स में पढ़ेंगे भाई, जो चल रहा है उसमें। ठीक है, टेंस कर लेना भाई, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ टेंस, क्योंकि एक बार हो जाए पूरी तरह से मैं क्वेश्चन करवा दूं तब नया चैप्टर शुरू करूंगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे ए और बी है तो ए अपना सामान बी को दे सकता है, बी अपना सामान ए को दे सकता है। अगर ये ज्यादा है, ए बी सी डी है, तो ये आपस में कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं। इसीलिए आगे इसका सही आंसर होगा रेसिप्रोकेट, और ये वर्ब है। द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, एक नए डिवाइस का जो पहला मॉडल होता है उसे प्रोटोटाइप कहते हैं। बेसिक सा वर्ड है ये तो भाई, प्रोटोटाइप कहते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में आता रहता है, प्रोटोटाइप कहते हैं। नई डिवाइस का एक पहला मॉडल जो होता है वो होता है प्रोटोटाइप। बेसिक से वर्ड से आगे चले, द स्टडी ऑफ मैप्स, ये सब जानते होंगे, मैप को कहते हैं कार्टो। नोट करो, रूट वर्ड है। स्टडी जहां जहां आता है उसके लिए या तो लॉजी लिखते हैं हम, या फिर अपन ग्राफी लिखते हैं। ग्राफ का मतलब होता है ड्रॉ करना। नोट कर लो बच्चा पार्टी। तो कार्टोग्राफर किसे कहेंगे, ग्राफर का मतलब है ड्रॉ करने वाला, और कार्टोग्राफी क्या है, द स्टडी ऑफ मैप्स। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील, चुराने के लिए जो घुसता है घर के अंदर उसे बर्गलर कहते हैं। यार ये ज्यादा आसान नहीं रख लिए हैं, उसे देखते हैं, ऐसी चीजों को बाहर कर दूंगा मैं। पढ़े तो वो पढ़े ना जो सबको नहीं आता है, आग लगा देंगे मार्केट में। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ये तो बहुत बार बोलता हूँ मैं, एटिमोलॉजी कहते हैं वर्ड की स्टडी को। देखो वर्ड कैसे काम करता है, पढ़ेंगे जब रूट वर्ड ना प्रॉपर ढंग से तो समझ में आएगा। रूट वर्ड के इधर लिखते हैं अपन सफिक्स, इधर लिखते हैं अपन प्रेफिक्स, इसी चीज को कहते हैं अपन एटिमोलॉजी। तो इसी ने यही पूछा है स्टडी को क्या कहते हैं, वर्ड की एटिमोलॉजी कहते हैं। यहां से एक और चीज नोट कर लो, एक रूट वर्ड है क्रोन, क्रोन का मतलब होता है टाइम। क्रोनोलॉजी यहीं से बनता है, इवेंट्स की स्टडी करना, टाइम की स्टडी करना। एक और रूट वर्ड नोट कर लो, डेंड्रो, डेंड्रो का मतलब होता है ट्रीज, प्लांट्स, पेड़। वर्ड्स बनाऊंगा मैं, इनसे ध्यान रखना, अगर ये नोट नहीं किए ना नालायकों तो सुन लेना, फिर बहुत सुनाऊंगा, सच बता रहा हूं। इस क्लास को सीरियसली मत, सीरियसली लेना है, मजाक में मत लेना है, नहीं लेना है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, सीरियसली मत ले। हे भगवान, सीरियसली नहीं लिया ना तो सोच लेना। वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, जो रोप के ऊपर चलता है उसे क्या कहते हैं। अब देखो अगर आपको नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नीचे लिखे होंगे, तो यहाँ लिखा होगा एम्बुल, और मिल जाएगा आंसर। फनएम्बुलिस्ट कहते हैं उसे। ये ताकत है रूट वर्ड पढ़ने की भाई, ऐसे वो कैप पढ़ने की ताकत। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के हर जगह से रिलेट करता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि उसका घर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, कभी यहाँ रह लेता है, कभी वहां रह लेता है, उसे कहते हैं कॉस्मोपोलिटन। नोट करना, अच्छा वर्ड है कॉस्मोपोलिटन। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए अपन यूज करते हैं एंथ्रोपो। जहां जहां ये एंथ्रोपो आता है इसका मतलब है मैनकाइंड। रूट वर्ड है, नोट कर लो, जिन्हें नहीं पता नोट कर लो, बेसिक है। MIS, माइजो का मतलब होता है, MISO का मतलब होता है हेट करना, नफरत करना। तो यहाँ लिखा है इसने मिसएंथ्रोफी, वही है इसका सही आंसर।
आ जाओ सरकार। अरे नेक्स्ट नहीं हो। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, मैंने क्या कहा था, जो जाता है वहां तक आता है, आता है तो इमिग्रेंट, जो जाता है तो ई फॉर एमिग्रेंट, समझ रहे हो। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट्स जो आपको करने हैं, सिलेक्शन के लिए, नौकरी लेनी है, घर के हालात बदलने हैं, मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करना है, उन्हें घुमाना है जहां तहां, इतना पैसा कमाना है, कुछ खरीदते टाइम ये ना सोचना पड़े कि ये खरीदे कि नहीं खरीदे, लगा दो मेहनत, आप लगा दो जी जान। एक वर्ड लिखा परजर्वेंस, परजर्वेंस को ब्रेक करूंगा, आगे चल के ब्रेक करूंगा, इसका रूट वर्ड समझाऊंगा आपको, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, अभी डिस्कस नहीं करते, छोड़ो, अभी आप लिख दो परजर्वेंस, याद रह जाएगा, कुछ खास नहीं है। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, एक रूट वर्ड है क्रेड, इसका मतलब है बिलीव, नोट कर लो भाई, ट्रस्ट, बहुत सारे वर्ड बनेंगे इससे, क्रेड जहां जहां आएगा इसका मतलब है ट्रस्ट करना, तो रेडी टू बिलीव एनीथिंग, क्रेडुलस, ओ यूएस आया तो ये एडजेक्टिव बनेगा, पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे हम, कौन एडजेक्टिव है कौन क्या है, सब पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये सारे वर्ड, और ये मत समझना भाई आप, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे सीडीएस की तैयारी करते हो, वन वर्ड नहीं आता, एनडी की तैयारी करते हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो, तो इन वर्ड को पढ़ते रहना यार, इन वर्ड को पढ़ते रहना, मैं पढ़ाऊंगा इन वर्ड को, अगर लगातार पढ़ोगे, जैसे ट्रांजेक्टरी कहीं आ जाए आपके लिए, तो ट्रांजेक्टरी का मीनिंग लिखवाऊंगा, तो मीनिंग तो ये लिखवाऊंगा ना, अगर इसे उल्टा करके लिख दूं मैं तो ये वर्ड मीनिंग बन जाएगा, अभी ऐसे लिखा है तो ये वन वर्ड बन रहा है, कुछ खास थोड़ी है। तो दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ट्रांजेक्टरी, क्षणिक कहते शायद उसे, क्षणिक ऐसा ही कहते हैं। द एसेंशियल और करेक्टरिस्टिक्स, कस्टम्स, हैबिट और कन्वेंशन ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, एक वर्ड होता है रीति रिवाज, उसे कहते हैं मोड, ये वही है रीति रिवाज। अब रीति रिवाज की ये इधर मात्राएं किधर को लगेंगे लगा लेना, रीति रिवाज, मैं तो भूल गया हूँ कहाँ कहाँ को लगती है, रीति रिवाज, क्लियर है भाई, ये रीति रिवाज लिखा है, डन। जैसे इसने पूछा हैबिट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, समझ में आता है जिक्र कर रहा है किस चीज का ये। अच्छा, ट्रेडिशन और कस्टम में क्या फर्क है पता है, पढ़ेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ेंगे। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें बस एक ही पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन कर सकती है, उसे कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है जहां एक ही पार्टी कर रही होती है फंक्शन। वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसे कहते हैं अपन न्यूमिस्मेटिस्ट। अच्छा, न्यूमिस्मेटिस्ट तो हो गया, एक ऐसा इंसान जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं बताना, फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट। तो स्टैम्प को कलेक्ट करने वाला फिलेटेलिस्ट कहलाता है, कॉइन्स को करने वाला न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाता है, न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाता है। अब ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, एक बड़ी रोड होती है और ट्रीज से कर दी जाती है, उसे मेन रास्ता कहते हैं, मेन वे कहते हैं उसे, उसे कहते हैं बोलवार्ड, बोलवार्ड, बोलवार्ड। एनिमल्स हु लिव इन, अच्छा एक रूट वर्ड समझ लो, ग्रेग, ग्रेग का मतलब होता है फ्रेंडली। अच्छा, फ्रेंडली के लिए एक और रूट वर्ड लिखो, प्रेफिक्स लिखो एम, एम का मतलब भी होता है फ्रेंडली। यहाँ लिखा ग्रेग। एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स, जो झुंड में रहते हैं, ग्रीगेरियस कहलाता है। और सिर्फ एनिमल्स का जिक्र नहीं है, आप यहाँ पर्सन्स भी लिख सकते हो, इंसानों को भी लिख सकते हो, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो लोगों से मिलना जुलना चाहता है, बाहर रहता है, सोशल है, उसे ग्रीगेरियस कह सकते हैं हम। अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। अच्छा देखो, एक प्रेफिक्स लिखो आप, ईयू, ईयू का मतलब होता है गुड, अच्छा, नोट करो। अब देखो इसने क्या बोला, ऑफेंसिव और हार्श वन चीजों के लिए, जो ऑफेंसिव है, जो रूड है, जो झगड़ालू टाइप है, उनके लिए माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट करना है। मतलब कोई बुरी चीज है, बुरी चीज के लिए कुछ अच्छा करना है, अच्छा बोलना है, इसलिए अपन ने ऑप्शन उठाना है ईयू वाला। यूफेमिज्म का मतलब होता है कुछ गलत के लिए कुछ थोड़ा बहुत सही बोलना, यूफेमिज्म। इनडायरेक्ट वे में, कुछ दबे हुए वर्ड्स में, ऐसे समझ रहे हो ना, मीन्स वर्ड्स आप समझते होगे। मीन्स मतलब होता है किसी को कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाले को बुरा ना लगे। वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक ऑफ अदर्स, नालायक जो दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनता है,
उसे कहते हैं अपन एवेस्ड्रोपर, एवेस्ड्रोपर, एवेस्ड्रोपर। साइंस ऑफ डिसीजेस, डिसीज का मतलब होता है बीमारी। अब आप कहोगे अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था, मैं इसलिए बता रहा हूँ पहुंचू इंसान हूँ, क्योंकि एक और वर्ड होता है डिसीज, DECEAS, इसका मतलब होता है डेथ। और ये डिसीज की स्पेलिंग है ही, जानते हो आप, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कहते हैं डिसीजेस, बीमारियों की स्टडी करना, बीमारियों का जो साइंस है। एक और वर्ड है इसके लिए, आएगा याद तो बताऊंगा, पैथोलॉजी फिलहाल लिख देना। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स के बियॉन्ड है, बियॉन्ड मतलब होता है परे। पैरा, पैरा का मतलब होता है बियॉन्ड, नोट करो, प्रेफिक्स है पैरा, पैरा मतलब होता है बियॉन्ड, परे होना। एक ऐसा इंसान जो रिफॉर्म्स के परे है, जो रिफॉर्म करना नहीं चाहता, चेंज होना नहीं चाहता, अपने आप को बदलना नहीं चाहता। पता है बच्चों, बदलाव बहुत जरूरी होता है। पता है आपको, इंडिया में याहू सबसे पहला सर्च इंजन था। याहू को लगा हम तो सबसे पहले आए, हम कुछ नहीं बदलेंगे, खत्म हो गया। आज गलती से भी खुल जाता है, लोग हटा देते हैं उसे, ये क्या खुल गया है, नहीं। और गूगल देखो, गूगल लोगों को चेंज करता रहता है अपने चेंज क्या करता है पता भी नहीं चलता, कलर चेंज कर देता है हल्का सा, मतलब जहां 10 ग्राम था पहले कलर, वहां 9 ग्राम कर देता है। वो किससे पता लगता है चेंज होना जरूरी है, अपन को भी चेंज होना जरूरी है। अपने रूम को चेंज करते रहा करो, टेबल इधर पड़ी थी, टेबल उठा के इधर लिख दिया करो, चेंज करते रहा करो। इनकरेजिबल, CORRECT, करेक्ट, करेक्ट मतलब क्या होता है, सही होना। इन मतलब क्या बताया था, नॉट। तो जो अपने आप को ठीक नहीं करता इनकरेजिबल कहलाता है। ऐसे एक और वर्ड होगा इनफॉलिबल, इनफॉलिबल को ब्रेक करो। फॉलिबल का मतलब क्या होता है, फॉल मतलब गिरना होता है, इन मतलब नॉट। तो जो इंसान गिरता नहीं है, गिरता नहीं है, गलती नहीं करता है। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, एपिलॉग अभी आया था। कंक्लूडिंग पार्ट, इस बार देखो इसने कैसे पूछ लिया, पहले उसने कैसे पूछा था। तो पूछने का नजरिया बदलेगा, हमारा नजरिया आंसर लगाने का नहीं बदलेगा। वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, बंक मारना बहुत करते हैं जो लोग। ये बंक मारने वाला काम करते हैं ना, ये बहुत ही घोंचू होते हैं, इनका जीवन कभी भी बर्बाद हो सकता है। आपको नहीं करना है। अगर आपने गलतियां की हैं तो अब गलतियां नहीं करनी है भाई। प्रॉपर वे में क्लास देखनी है, जहां भी अपनी कोचिंग जाते हो ईमानदारी से जाना है, जिम जाते हो जिम ईमानदारी से जाना है। अपने साथ धोखा कैसे कर सकते हैं, दूसरे के साथ धोखा करने का तो हक है ही नहीं हमें, लेकिन अपने साथ क्यों कर सकते हैं भाई। हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं, नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखना है। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम चीजों को पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब ये होता है हम समझदार भी बने, हम अच्छे इंसान भी बने। ट्रुएंट मतलब क्या होता है, परमिशन के बिना कहीं से बंक मार देना, आवारा भी कह सकते हैं अपन। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग मैरिड, उसे कहते हैं अपन कॉन्कुबिनेज। एक कॉन्कुबाइन होता है वर्ड, उसी से बना है भाई ये वर्ड। लिव इन रिलेशनशिप जानते हो ना आप, वही है। इस पे क्या ही चर्चा करें। डीप इन थॉट, डीप इन थॉट, एक ऐसा इंसान जो अपने विचारों में खोया रहता है, और खोना चाहिए, अच्छी बात है, सोचना चाहिए क्या करें क्या नहीं करें। पेंसिव कहते हैं उसे, पेंसिव। अ जोकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा। वैग, WAG, वैग। वैग मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किससे सुन सुन के मजे ले रहा है जिंदगी के, टेंशन फ्री, मुक्त है, उसे नहीं पता आता पता क्या हो रहा है दुनिया में, उसे वैग कहते हैं। ठीक है भाई, तो 41 वर्ड पढ़े अपन ने, 41 वर्ड पढ़े अपन ने। आप वीडियो को दूसरी बार देखोगे, क्योंकि मैं इन्हें एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं, कोई मतलब नहीं है, मैं रिवाइज करवाऊंगा, क्विज देके, टेस्ट देके, बीच बीच में लाइव आके एक अटेम्प्ट करूंगा मैं क्विज, एक कोशिश करूंगा कि लाइव आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं इस जगह से। तो मैंने जो जो बताया आपके सामने, जो जो लिखवाया, एक बार इसे लिखो। एक और बात, ये सारे वर्ड्स एक बार में याद नहीं होते, तो जब मैं अगली बार 4-5 दिन के बाद जब मैं 1 वर्ड करवाऊंगा, कुछ और करवाऊंगा, रूट वर्ड्स, बीच बीच में मैं वोकैब को बहुत अच्छे ढंग से लेके चलूंगा। जैसे मैं लेके चल रहा हूं ना, चलते रहना। 40 1 वर्ड की अपन ने, अगली बार 40 कुछ और करेंगे, मतलब मन लगा रहे, बोर नहीं होना चाहिए दिमाग। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं मेरी है, तो मुझ पे छोड़ दो इस बात की टेंशन। इन चीजों को मैं अपने आप याद करवा दूंगा, बस आप जो मैंने रूट वर्ड बताया, इस रूट वर्ड को याद कर लो, इस पॉइंट को लिख दो, इस वर्ड को लिख दो। अब जैसे ये ब्रॉड रोड बॉर्डर विद ट्रीज वाला वर्ड है, अब ये वर्ड याद तो नहीं होगा ना यार, रोबोट थोड़ी इंसान है, भूल जाएंगे हम 4-5 दिन बाद, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। एक टीचर का काम क्या है, एक बच्चे को पढ़ाना, बच्चा भूल जाए उसे रिवाइज करवाना। मैं कुछ ऐसा पैटर्न तैयार करूं जिससे आप पढ़ते जाओ, आपका मन लगा रहे और आप बार बार उन चीजों को पढ़ते जाओ। अगर आप भूल रहे हो और मैं भी छोड़ रहा हूं इन चीजों को, इसका मतलब गलती आपकी
उतनी नहीं है जितनी मेरी है। ठीक है भाई, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पहला वीडियो है, शेयर करो इसे, पढ़ो ईमानदारी के साथ, अच्छा लगा तो लाइक करो। एक होता है मजे लेने के लिए कुछ पढ़ना, एक होता है सच में सिलेक्शन लेने के लिए कुछ पढ़ना, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। सच में सिलेक्शन वाले कैटेगरी में काम कर रहा हूँ मैं मजे लेने के लिए मैं चाहूँ तो मैं एक रूट वर्ड लेके और 50 वर्ड लिख सकता था और बहुत मजा आ जाता, लेकिन सिलेक्शन भी लेना है तो ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी होगी, मुझे भी ईमानदारी के साथ पढ़ाना होगा। इसलिए मैंने मजा लेने के लिए क्लास नहीं की, आपको पढ़ाने के लिए की बच्चों। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, इस क्लास को सपोर्ट करेंगे और अपने आप को भी सपोर्ट करेंगे पढ़ाई में। जो मैंने रूट वर्ड्स दिए हैं उन्हें लिखोगे प्रॉपर वे में, हो सके तो एक बार रिवाइज मार लेना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं रिवाइज खुद करवा दूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो।